हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये है 29 मई, जो कि मेरा आज काला दिन हुआ है। बहुत ही बुरा दिन गया है मेरा आज का। तो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। तो देखिए, अच्छे खासे से हमारे दिन की शुरुआत हुई। वहाँ से मैं सारे काम करके यहाँ पर आई। वहाँ पे फिर मैं सारे काम की थी, तो मैंने सोचा था कि जल्दी आऊँगी। वहाँ की वीडियो शूट मैं नहीं की। मैंने सोचा कि क्या डेली डेली एक ही चीज़ दिखाना, मतलब डेली साफ़ सफाई क्या दिखाना। तो मैंने सोचा कि चलो आज सिलाई करेंगे। यहाँ पर आकर के ये पहले सेट कर देते हैं, उसके बाद सिलाई करेंगे। सिलाई की वीडियो आज की रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हमने सोचा भी नहीं होता। तो अचानक से देखिए मेरे साथ क्या हो गया, आपको ऑन कैमरा दिखेगा। तो अब ऐसा नहीं कि मतलब मेरी हालत ख़राब है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऑन कैमरा हुआ था ये चीज़, तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो ये नहीं हो पाता, नहीं डल पाता। तो ऑन कैमरा था, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करें, क्योंकि मतलब कोई नहीं जानता किसके साथ कब क्या हो जाए। तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ सावधानी से कुछ भी करिए। तो देखिए, अचानक से मैं काम कर रही थी, हंसते खेलते हम लोग दोनों बच्चे माँ दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तीनों मिलके। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र में मंगवाई थी 5 लेयर का, तो ये मैं सेट कर रही थी, क्योंकि अभी मैं पलंग हटा दी हूँ तो काफ़ी स्पेस हो गए हैं नीचे। और वहाँ से उस वाले रूम से मैं चटाई भी लेके आई थी, क्योंकि वहाँ ले गई थी। तो वहाँ से चटाई लेकर के मैं नीचे, हम लोग बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हस्बैंड नहीं है, मार्केट गए हुए हैं। तो वो नहीं थे, तभी मेरे साथ एक हादसा हुआ। तो देख सकते हैं अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा। लेकिन फिर भी जो डेली वर्किंग है वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज हम करेंगे। इस तरीके से मतलब सामान हम रख सकते हैं। तो सिलाई का भी सामान रख सकते हैं और कुछ भी आप रख सकते हैं, मेकअप आइटम वगैरह। तो यहाँ देखिए, बेटी को कैमरा खोलते ही ये अपनी एक्टिंग चालू कर लेती है। और ये कंबल है, तो समझ में नहीं आ रहा इस कंबल को मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि ऊपर है फोल्डिंग, मतलब स्लाइडर वाला रैक है, तो उसमें रखेंगे फिर चूहा काट लेगा। तो यहाँ बोरा देख सकते हैं, इस बोरे में रखी थी तो बोरा काट लिया है, और कंबल भी कहीं बहुत जगह काटा हुआ है चूहा, तो उसे मैंने सिलाई कर लिया है। लेकिन अब रखेंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रखेंगे, क्योंकि जगह बहुत कम है और एक ही रूम में सब कुछ करना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने किराए के घर लिया है। तो अब फिर देखते हैं 1-2 महीने बाद, जब गर्मी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इस वाले घर में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दिन में थोड़ा सही लगता है, क्योंकि दुकान खुली रहती है, तो दिन में सही रहता है। और रात में पूरा पैक हो जाता है, दुकान बंद हो जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है फ्रेंड्स रात में। तो इसी वजह से और भी बहुत सारे कारण हैं किराए का मकान लेने का। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं इसके खिलौने का पिटारा खोल ली हूँ बच्चों का। तो अब इसे सही करेंगे, सही से इस कार्टून में, जिस कार्टून में ये ऑर्गेनाइज़र थी, तो उसे मैं सेट कर दी हूँ। अब जो ये कार्टून है, इसमें खिलौने को रख देंगे। जो फालतू खिलौना यानी कि टूटा हुआ, उसे साइड कर दूँगी, तो वो बिक जाएगा। प्लास्टिक के भाव में बिक जाता है, तो वो सब साइड कर दूँगी। और यहाँ जो अच्छे वाले हैं वो बच्चे खेलेंगे, तो यहाँ रख दे रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ देखिए, प्राची हेल्प कर रही है मेरी। तो वो इस तरीके से रख रही थी, तो मैं उसे डांट रही थी कि ऐसे नहीं रखते हैं। तो मैं यहाँ इस तरीके से रख रही थी और वो दूसरे तरीके से रख रही थी, तो इसीलिए मैंने उसे डांटा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से रखा जाता है, मैं उसे ये बता रही थी। तो इस तरीके से अगर कार्टून रखते हैं, तो देखिए इस तरीके से फिर वो कर दी थी। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि देखो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रखा जाता है। तो ऐसे रख के अब ऊपर रख देंगे। उसके बाद अब देख सकते हैं क्या हुआ मेरे साथ। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं साइड में कर दी हूँ, इस ऑर्गेनाइज़र को साइड में कर दूँगी। जैसे ही साइड की, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ और भी कल जो मैं की थी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है अभी, तो वही मैं कर रही थी। और हस्बैंड जी भी मार्केट गए हुए हैं, तो यही सब सही करके फिर मैं नीचे बैठ के, अभी कटिंग करना था मुझे कपड़ा, तो उसके वीडियो शूट करने के लिए इसलिए मैं कैमरा ऑन की थी। तो ऑन कैमरा देखिए मेरे साथ क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा।
तो अभी भी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, फिर आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाई। फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ज़ोरों से मैं गिरी हूँ, देख सकते हैं आप, बहुत ज़ोरों से मैं गिरी हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से कमर में चोट लगी है। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरे कमर में बहुत पहले से ही दर्द हो रहा था 1-2 महीने से, और ऊपर से फिर से एक चोट लग गया कमर के नीचे साइड में, बहुत ज़ोर से पेन हुआ, हड्डी में दर्द हो गया। क्योंकि मैं वो डिब्बे थी उसे मैं सही कर रही थी, क्योंकि वो प्लास्टिक के भाव में बिक जाती हैं, तो वही कचरा था, तो उसे मैं सोची कि अच्छे से चिपटा करके बोरे में करके साइड कर दूँगी। और भी बहुत सारे डब्बे थे, मैं वहाँ से उस वाले रूम से किचन साफ़ की थी, तो एक्स्ट्रा डब्बा बचा हुआ था, तो वो जो ख़राब डिब्बे थे उसे मैं सोची कि चल ले आते हैं और रख देंगे, बोरा में करके रख देंगे। जब लोहा टीना वाला आता है हमारे यहाँ गली में तो बेच देंगे। तो वही मैं सही कर रहे थे, और गलती तो मेरी ही थी। और बैटरी की जो पानी होती है, बैटरी वाली पानी आती है बैटरी का, तो वही वाला डिब्बा था गोल वाला, तो उसे मैं सोची कि ढक्कन भी मैंने नहीं खोला था। और बताइए, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही हुआ मेरे साथ। जब हमारे साथ कुछ होने को रहता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो वही गोल डिब्बा था, एक तो गोल डिब्बा था, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था टाइट करके, और ऊपर से मैं उस पर पैर रख के चढ़ गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं उसे चिपटा कर दूँ। तो चिपटा करने से ऐसे स्पेस रहती है बोरे में रखने में, स्पेस काफ़ी रहती है, तो मैं सोची कि चिपटा उसे करती हूँ। और जैसे चिपटा करने के लिए मैं चढ़ी ऊपर, और वैसे ही मैं एक पे एक नीचे गिर गई, तो बहुत ज़ोरों से मुझे चोट लगी फ्रेंड्स। और हस्बैंड जी नहीं थे, तो ये प्राची जल्दी से मोबाइल निकाल के मैंने कहा कि फ़ोन लगाओ पापा को जल्दी से, तो वो फ़ोन लगाई पापा को, और फिर से मोबाइल कैमरा में लगा दी, मतलब स्टैंड में लगा दी। क्योंकि ऐसे कभी निकालती थी तो मैं उसे डांटती थी कि जल्दी से लगाओ, तो उसे लगा कि कहीं मम्मी आज भी मुझे मारेगी, तो जल्दी से वो लगा दी। तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मेरे साथ ये हादसा हुआ और मैं खुद से ये करूँ, क्योंकि मैं जब गिरी हूँ उसके बाद तो मैं उठ ही नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है मुझे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के समय में, तो अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, ना ठीक से लेट पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, ना चल पा रही हूँ ठीक से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और लेटे लेटे एक तरफ करवट लेकर के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सीधे मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है। और हस्बैंड जी दवाई ला दिए हैं, तो उसे मैं खाई थी रात में, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं। और एक चीज़ तो मैंने देख ली, आज मेरी ऐसी हालत हुई है, तो मैं अपनी बेटी को देखी, वो बहुत रो रही थी, मतलब मैं भी रो रही थी, यहाँ पे बेहोश जैसी हो गई थी पूरा। तो मैं आवाज़ मतलब कान में आ रही थी कि मेरी बेटी बहुत रो रही थी, क्योंकि मैं बेहोश जैसी हो गई थी, आँख बंद हो गई थी पूरी, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि एनर्जी थोड़ा भी नहीं लग रहा था शरीर में, ताकत, तो बहुत अजीब सा हो गया था। तो अपने पापा को फ़ोन की, रोते रोते ही पापा को फ़ोन की कि पापा जल्दी आओ, मम्मी को क्या हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड जी सारा काम छोड़ करके मार्केट गए हुए थे, सारा काम छोड़ के जल्दी से आए, वो भी बहुत डर गए थे, और अचानक से आए, तो वो भी मतलब उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचाए। तो यही फ्रेंड्स, इसलिए कहते कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी बहुत डर गई थी, और इसलिए कहते बेटियां बहुत प्यारी होती है। बेटा नहीं रोया, लेकिन मेरी बेटी बहुत रो रही थी। वो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि बाई चांस अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन रखेगा उन्हें, क्योंकि आज के टाइम में अपने तो होते नहीं, पराये से क्या ही उम्मीद रखना। जीते जी कोई साथ नहीं देता, लेकिन मरने के बाद सब कंधे देने आते हैं।